क्या आपको लगता है जीवन में खुश रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है? क्या आपकी जिंदगी भी भागदौड़ और तनाव से भरी हुई है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंडियन मोटिवेशनल में, जहां हम बात करेंगे आप अपने जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं। खुश रहना एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो सीखिए, आज हम मिलकर जानते हैं 9 शानदार टिप्स जो हमारी जिंदगी को और भी परख और खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने जीवन में कितने खुश हैं, तो आपका उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा। खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं। दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल लगता है। दोस्तों, जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आएगा। आपके अनुभवों में और खुद के व्यक्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें या ना करें, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, चाहे कुछ हो या ना हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं, तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं 9 टिप्स जो हमें अपनी लाइफ में खुशी दे सकते हैं। टिप्स नंबर 1, ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। दोस्तों, किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तभी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या ना करें, आप दुनिया के लिए बहुत कुछ महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी में बदलें। टिप्स नंबर 2, पहचाने कि खुशी आपकी मूल प्रकृति की है। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवित अनुभव बना सकते हैं। टिप्स नंबर 3, चीजों का महत्व पहचाने। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह आपने क्या देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नीचे गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। सब कुछ व्यक्तिगत है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठा है। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहाँ जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है, और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना ना हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से क्षतित हो रही है, मगर हम सिर्फ एक विचार या भावना से सब कुछ नष्ट कर सकते हैं।
टिप्स नंबर 3, मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका है ही नहीं। आपका अपना कोई मन नहीं है, कृपया इस बात पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी है। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी और से ज्यादा उस इंसान को ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई भी चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो वह कूड़ादान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यही ढेर है जो आपने जमा किया है, वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं इससे उसका कोई संबंध नहीं है। टिप्स नंबर 5, मन से अपनी बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़े। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यहाँ मौजूद है। उसे पूरी तरह जानना और उसके असली रूप में उसका अनुभव करना, अपने मन मुताबिक से विकृत न करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सरल शब्दों में बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है। मन बस उन फालतू चीजों में उलझा रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा किया है। अगर आपको यह महत्वपूर्ण लगता है तो आप उसके परे कभी नहीं देख पाएंगे। आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके लिए अहम हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा ध्यान वहीं होगा। मगर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक रूप से हकीकत है। इसका अस्तित्व में मौजूद चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कष्ट हम पर बरसाया नहीं जाता, उसे पैदा किया जाता है और उसे बनाने वाला कारखाना आपके मन में है। बस इस कारखाने को बंद करने का समय है। टिप्स नंबर 6, पाने की कोशिश ना करें, अभिव्यक्त करना शुरू करें। दोस्तों, आज हम इतने जोर शोर से खुशी तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में ना रहें, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जानें। अगर आप मुड़कर जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, ना कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह कभी आपका गुण नहीं होगा, जो आप फैलाते हैं वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा कर रखा है, वह बहुत खुशी के साथ मरा है। वे कहेंगे यह भयानक प्राणी है, अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराया तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे तो लोग कहेंगे अरे वह एक खुशमिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। टिप्स नंबर 7, मुस्कुराएं। जी हाँ दोस्तों, सुबह जब आप उठते हैं तो पहली चीज आपको क्या करनी चाहिए कि आप मुस्कुराएं। अब आप सोच रहे हैं किस पर मुस्कुराएं? किसी पर नहीं, क्योंकि आप जगे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे आज नहीं उठे, मगर आप और हम उठे हैं। क्या यह बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आप जगे? इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराएं। बहुत से लोगों को यह अजीब लग सकता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं उठेगा। यह कोई हंसने वाली बात नहीं है, यह सबसे कीमती चीज है। इसका महत्व समझो, कम से कम मुस्कुराइए। कुछ लोगों को प्यार से देखना सीखें। टिप्स नंबर 8, जो अंदर है उसे बदलें। हाँ दोस्तों,
दोस्तों, वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वह आपकी शैक्षिक योग्यता, आपकी परिवार की स्थिति या आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। दोस्तों, आपको लगता है कि कार चला रहा आदमी सड़क पर पैदल चल रहा आदमी से ज्यादा खुश है? नहीं, उसके पास क्या है उससे यह तय नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह उस समय कैसा महसूस कर रहा है। अब दोस्तों, जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स नंबर 9, दूसरों से तुलना करना बंद कर दें। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज की कमी होती है। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप एक मोटर बाइक पर चल रहे हैं, आप किसी को मर्सिडीज चलाते देखते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। साइकिल पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति आपको मोटर बाइक पर देखता है। पैदल चलता कोई व्यक्ति साइकिल को देखकर सोचता है, अरे अगर मेरे पास सिर्फ यह साइकिल होती तो मैं अपनी जिंदगी में क्या क्या कर लेता। यह एक बेवकूफाना खेल है जो चलता रहता है। जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालातों पर निर्भर रहते हैं वे कभी अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे। निश्चित रूप से अब समय है कि आप अपने अंदर झांकें और देखें कि हम किस तरह खुशहाली में रह सकते हैं। जीवन के अपने अनुभव से आप साफ साफ देख सकते हैं कि सच्ची खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके अंतर्मन में बदलाव आता है। जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर होते हैं तो आपको समझना चाहिए कि बाहरी हालात कभी भी 100% आपके अनुकूल नहीं होते। जब यह हकीकत है तो कम से कम एक इंसान यानी कि आपको उस तरह रहना चाहिए जैसे आप रहना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर उस तरह होते हैं जिस रूप में आप खुद को रखना चाहते हैं तो आप कुदरती रूप से खुश होंगे। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको खोजना पड़े। अगर आप अपनी मूल प्रकृति से वापस चले जाते हैं तो आप सिर्फ खुशी रहेंगे। तो दोस्तों, आप जान पाए हैं इन 9 टिप्स में आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं, आप अपने आप को कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।